कौन कहता है कि जेईई एडवांस्ड में एक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते? क्या मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, या सिंगल टॉपिक से भी क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन स्ट्राइक कैसे करेगा कि क्वेश्चन करें कैसे? ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप सीखेंगे। पर कैसे? हम यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक उठाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, और उसे देखेंगे कि जेईई एडवांस 2026 में रीसेंट क्वेश्चन, लास्ट पेपर जो अभी जेईई एडवांस का हुआ है उसमें कैसे क्वेश्चन आया है, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसको कितना इजीली आप अप्रोच कर सकते हैं और इसमें आपको सोचने में भी टाइम नहीं लगेगा कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। यहाँ पे हमारे पास जैसे दिया हुआ है sin x इक्वल्स टू 0, फाइंड दोज एंगल्स हुज साइन इज 0। तो आप क्या करना है, इसमें साइन कब कब 0 होता है ये बताना है। अब आपने यहाँ पे 2 कर्व स्केच किए, विच इज y इज इक्वल्स टू साइन एक्स एंड द सेकेंड कर्व इज y इज इक्वल्स टू 0, और फिर उन दोनों में इंटरसेक्शन ले लिया कि कहाँ कहाँ वो दोनों इंटरसेक्ट कर। दो मेथड्स हैं हमारे पास, जनरल मेथड और ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से तो आपको पता है ये साइन एक्स कहाँ कहाँ 0 होता है, साइन 0 इज 0, साइन 2π इज 0, साइन पाई इज 0, इस तरह से आपको पता है। बट जनरल मेथड, अगर आपको कोई जनरल थीटा दिया हुआ है तो फिर आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको प्रिंसिपल साइकिल बनानी है। दिस इज द प्रिंसिपल साइकिल। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इन द प्रिंसिपल साइकिल। प्रिंसिपल साइकिल में जो वैल्यूज हैं उन पर एक्स की वैल्यू देखनी है, और फिर जनरलाइज करने के लिए वी हैव टू ऐड अ फैक्टर ऑफ एन पी। What is n? n is the integer and p is the period. मतलब मुझे पता है कि अब sin x का मैंने उसका पीरियड होता है 2π, तो 0 से 2π में मैंने उसके देख लिया कहाँ कहाँ वो 0 हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, np का फैक्टर ऐड करना है। मतलब मैंने जैसे एक एंगल 0 लिया था तो मैंने इस पे np, लाइक अगर मैंने 2n पाई ऐड कर दिया वेर n इज द इंटीजर, तो यहाँ पे मैं अगर n को 1 2 3 4 डालती जाऊँगी तो फिर मुझे पता लगता जाएगा कि इसके पीरियड्स क्या क्या होंगे। वैसे एक और एग्जांपल है sin x इज इक्वल्स टू 1, तो एक वैल्यू आपको पता लग गई, बाकी आपने 2n पाई ऐड कर दिया, और यहाँ पे n इंटीजर है, इस बात को ध्यान में रखना है। सिमिलरली cos x इज इक्वल्स टू 1 के लिए भी दिया हुआ है, और यहाँ पे और इस तरह के एग्जांपल्स आपको गिवन। अब इसमें कुछ रिजल्ट्स आते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताए हैं, एक बार इनको फिर से देख लेते हैं। sin x इक्वल टू 0, sin x इक्वल टू 1, cos x 0, cos x 1, tan x 0 1। ये कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं जो बहुत इजीली दिख जाती हैं ग्राफ से, क्या ये याद ही हो जाती हैं करते करते। तो हम इसे एक बार देख लेते हैं क्या क्या होती है। sin x 0 होता है n पाई पे, sin x 1 होता है 4n प्लस 1 पाई बाई 2 पर, cos x 0 होता है ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, cos x 1 होता है 2n पाई पर, tan x 0 होता है n पाई पर, और tan x वैल्यू 1 होती है 4n प्लस 1 पाई बाई 4 पर। सेकेंड सेट ऑफ रिजल्ट्स जो हमारे पास हैं, it is this, sin x equals to sin alpha। अब यहाँ पे alpha जो है ये हमारी कोई एक फिक्स्ड एंगल है, कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, या अल्फा भी गिवन हो सकता है, और क्वेश्चन में स्पेसिफाई क्या हो सकता है दैट अल्फा इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पे आपकी x की ये वैल्यू आती है, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n अल्फा। cos x इज इक्वल्स टू cos अल्फा के लिए 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, tan x इक्वल टू tan अल्फा के लिए x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। अब एक सेकेंड सेट ऑफ इक्वेशंस, ये तो हमारे पास आ गए साइन cos tan के लिए, और अगर cosec cot और sec होगा हमारे पास तो इसका जस्ट इन्वर्स है, तो हम इसे cos इन सब में कन्वर्ट करके फिर वो रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास ये स्क्वायर वाले, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, सीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर अल्फा, टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर अल्फा। इस केस में यहाँ पे x जो है सारे केसेस में n पाई प्लस माइनस अल्फा आएगा। क्यों? अब आप इसको देख सकते हैं कि ये दोनों इंटरकन्वर्टिबल है, इनफैक्ट सारे ही इंटरकन्वर्टिबल हैं। साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा विच इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से 1 भी कैंसिल हो गया और ये नेगेटिव साइन भी कैंसिल हो गया, तो ये वाली इक्वेशन आ गई। और इन दोनों को आप आपस में डिवाइड कर देंगे तो ये वाली इक्वेशन आ रही है। इसमें +1 कर देंगे दोनों साइड तो ये वाली इक्वेशन आ रही है। तो इस तरह से ये सारे इंटरकन्वर्टेबल हैं।
अब इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है आपको, स्क्वेयरिंग नहीं करनी, क्योंकि स्क्वेयरिंग करने से एक्स्ट्रा रूट्स आ जाएंगे। जैसे अगर हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स गिवन है, हमने स्क्वेयरिंग की और फिर उसके बाद हमने उसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी, एक एक्स्ट्रा रूट आ गया जो हमारा इनिशियली नहीं था। स्क्वेयरिंग शुड बी अवॉइडेड। डोंट कैंसिल द कॉमन फैक्टर ऑन बोथ साइड्स। कॉमन फैक्टर को कैंसिल नहीं करना है, अगर कैंसिल करते हैं तो उसका भी एक रूट कंसिडर करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जब x को कैंसिल किया तो x इज इक्वल्स टू 0 एक कंडीशन आपको मानकर चलनी है। थर्ड, वी ट्राई टू जनरेट a डॉट b, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट वाला नहीं है, इट इज़ द फैक्टोरियल फॉर्म सच दैट a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू 0। अगर प्रोडक्ट में आपके पास दो चीज़ें 0 हैं, a मल्टीप्लाइड बाई b इज 0, तो आपको ये पता है कि या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या दोनों 0 होंगे, इन तीनों में से कोई एक केस बनेगा। In solution set, there should be no value of x such that the given expression or part of the expression will not be defined. ऐसी कोई वैल्यू नहीं दे देनी जिससे हमारा एक्सप्रेशन ही अनडिफाइंड हो जाए। तो ये तो बहुत सिंपल सी, बहुत सी लॉजिकल सी बात है। अब सॉल्यूशन हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं, तो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन और एक होता है जनरल। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो जनरल सॉल्यूशन में किसी एक वैल्यू को डालकर आते हैं। मतलब अभी तक हमने जितने भी ऊपर सॉल्यूशंस देखे थे, लाइक n पाई प्लस माइनस अल्फा, जो हमने स्क्वायर वाली टर्म्स के लिए देखे थे, तो ये हमारे हो गए जनरल सॉल्यूशन कि इसमें आप n की वैल्यूज डालते जाएंगे एंड देन यू विल गेट अ वैल्यू जिससे आपको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए मैंने यहाँ पे n को 1 डाल दिया तो ये आ गया पाई प्लस माइनस अल्फा। सो दिस इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इनफैक्ट इट इज टू पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। अब देख लेते हैं जेईई एडवांस 2026 का ये क्वेश्चन है पेपर 1 से, मैच द फॉलोइंग का। तो यहाँ पे हमसे पूछा है मैच एंट्री इन लिस्ट 1 टू द करेक्ट एंट्री इन लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पढ़ लेते हैं, हमारे पास क्या है। P, the number of elements in the set x belongs to minus pi to pi sin raised to the power 6x plus cos x raised to the power 4 is equals to 1। इसके हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं और किस रेंज में बताने हैं, तो x हमारा माइनस पाई से पाई क्लोज इंटरवल में लाया कर रहा है। दिस ब्रैकेट इज फॉर क्लोज इंटरवल एंड दिस ब्रैकेट इज फॉर ओपन इंटरवल। इसमें आपको कॉर्नर पॉइंट्स को इंक्लूड करना है और इसमें नहीं करना है। तो ये मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख ली जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये cos रेज़ टू द पावर 4x है, तो इसको मैंने cos स्क्वायर x का स्क्वायर लिख लिया और इस cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x से रिप्लेस कर दिया और इस ब्रैकेट को खोल दिया। अब मैंने क्या किया, इसमें से साइन स्क्वायर x कॉमन लिया। जब मैंने यहाँ से 1 कैंसिल किया तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है साइन स्क्वायर x कॉमन आ जाएगा, मैंने ले लिया। अब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की दिख रही है, अगर मैं साइन स्क्वायर x को t मान लूँ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। मैंने उसे भी फैक्टराइज कर लिया। अब मैंने इसके रूट्स लिखे, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0, यहाँ से 1 और यहाँ से -2। बट ये स्क्वायर वाली टर्म है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, तो ये वाला रूट नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमारे पास अब आ गया या तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0 और 1, यहाँ से आप वो वाली इक्वेशन लगा सकते हैं जो मैंने आपको बाद में बताई स्क्वायर वाली टर्म्स के लिए n पाई प्लस माइनस अल्फा, या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली साइन एक्स ले सकते हैं 0, 1 और -1। अब 0, 1 और -1 और आपको यहाँ पे इंटरवल गिवन था ही, तो ये y और x का कर्व बनाया, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का मैंने ये ग्राफ बनाया है माइनस पाई टू पाई के इंटरवल में। और मैंने चेक किया कि कहाँ कहाँ ये पे या तो 0 हो रहा है या 1 हो रहा है या -1 हो रहा है। तो ये 5 पॉइंट्स मेरे पास आ रहे हैं, माइनस पाई बाई टू 0, पाई बाई टू पाई। यहाँ पर ये 0 हो रहा है तो ये 5 सॉल्यूशंस इसके आ गए। तो अगर मैं ऑप्शन मैच करूँ तो p का 5 हो रहा है, राइट। यहाँ पे आप p का 5 चेक कर सकते हो। तो ऑप्शन डी और ऑप्शन ए तो आपके एलिमिनेट हो गए। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन करते करते एग्जाम टाइम में आपको कैसे करना है ये बता रही हूँ कि यहाँ पर P का 5 के 2 ऑप्शन है, मतलब A और D तो पक्का आंसर नहीं होंगे और Q के ऑप्शन भी अलग है। तो Q अगर सॉल्व कर लूँ मैं सही से तो फिर मेरा आंसर आ जाएगा, मुझे आगे के पार्ट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब Q में चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस रेज टू द पावर 6x इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन लिखी, फिर से मैंने एक वेरिएबल में कन्वर्ट किया विच इज कॉस स्क्वायर एक्स और इसको फैक्टराइज कर दिया पहले की तरह। फिर कॉस स्क्वायर एक्स की यहाँ से रूट्स लिख लिए, -1 को नेग्लेक्ट कर दिया, वाई बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, दिस इज नेगेटिव, तो इक्वल नहीं हो सकते। फिर यहाँ से कॉस एक्स को मैंने लिख लिया और फिर ग्राफ बनाकर चेक किया कॉस एक्स की वैल्यू कब कब 0, 1, -1 हो रही है। तो माइनस पाई बाई टू और 0, 3 सॉल्यूशंस आ गए, क्यू का 3 से मैच हो गया।
तो क्यू का 3 वाला एक ऑप्शन बी। एग्जाम टाइम में आपको यहाँ तक करके छोड़ देना है, बट मैं क्योंकि अभी आपको सिखा रही हूँ तो मैं बाकी के 2 पार्ट्स भी आपको करके दिखाऊंगी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट x बिलोंग्स टू -π to π cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू हाफ। ओके, अब ये थोड़ा सा अभी तक तो डबल एंगल में थे, अभी तक तो सिंगल एंगल में थे, x एंगल था। अब यहाँ पे x/2 और x दोनों आ गए हैं, तो इसमें भी करना कुछ नहीं है, इसी तरह से करना है। पहले इक्वेशन लिखी। अब मैंने आपको cos 2x का फॉर्मूला एक बार अपने पिछले लेक्चर्स में बताया था, दैट इट इज़ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से आप cos x की वैल्यू लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x बाय 2। और ये तो किसी भी एंगल के लिए कि जो भी एंगल यहाँ पे है उसका डबल एंगल यहाँ पर आएगा। तो मैंने ये सेम फॉर्मूला यहाँ पर इसके लिए लगा दिया और मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर x डाल कर रिप्लेस कर दिया और मैंने पूरी इक्वेशन को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। यहाँ पे 1 कैंसिल कर दिया तो फाइनली आ गया। अब मैंने इसको सॉल्व करने के, क्योंकि इसके रूट्स मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं आ रहे थे, तो मैंने इसमें लगा दिया क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे लगाया, तो मैंने cos x को t माना, फिर मेरे पास एक इक्वेशन जो आ गई वो cos x की टर्म्स में आ गई। राइट, तो मेरे पास आ गई इक्वेशन2t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके रूट्स लगा दिए, t इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। ये रूट डी क्या है, तो डिस्क्रिमिनेंट का अंडर रूट है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको पता ही होगा। अब हमारे पास, क्योंकि cos x -1 से 1 में बिलोंग करता है, उसकी प्रिंसिपल साइकिल भी ऐसी ही होती है। cos x की प्रिंसिपल साइकिल इस टाइप की होती है, दिस इज 1, दिस इज -1, दिस इज 0 एंड दिस इज 2π। तो ये प्रिंसिपल साइकिल होती है। तो रिजेक्ट दिस रूट, वाई, बिकॉज अब ये रूट 17 की वैल्यू थी, ये 4 पॉइंट समथिंग हो गई। -1 माइनस रूट 17 माइनस 5 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई 4, तो -1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। -1 से ये छोटा नंबर है, तो इस रूट को हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि तो इसकी रेंज से ही बाहर चला गया। तो हमारे पास cos x की एक वैल्यू आ गई, और क्योंकि हमें -π to π में बताना था, तो ये कहीं भी ये लाई कर रहा होगा इस तरह से, तो यहाँ पे 2 बार ये कट कर रहा है इस ग्राफ को, इसलिए इसके 2 सॉल्यूशंस आ गए। लास्ट पार्ट भी एक बार चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको एक एंगल 3x दिख रहा है, x/2 दिख रहा है, तो आपको लग रहा है बार बार एक ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बट नहीं। cos 3x का भी हमारे पास फॉर्मूला है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और साइन स्क्वायर x को भी हमने पिछली वाली आइडेंटिटी लगाकर, जो यहाँ पर थी, मैंने cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x ये बताया था। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज़ की, ब्रैकेट्स खोले, ये 3 कैंसिल हो गया और इनफैक्ट ये भी कैंसिल हो गया। तो मेरे पास -4 cos क्यूब x इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज cos x इज इक्वल्स टू 0, और इस -2π से 2π की रेंज में cos x 0 कब हो रहा है, तो ये 4 पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं, 4 तो x का 4। इस तरह से ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, और अगर देखें पूरा क्वेश्चन तो आप कहेंगे ये 4 अलग क्वेश्चन थे, बट मैं कहूँगी ये 2 ही क्वेश्चन थे, क्योंकि आपने तो 2 पार्ट्स चेक किया, आपका आंसर आ गया। एग्जाम में तो आपको यही करना है, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ये आना चाहिए। बट ऐसे एग्जाम में आप इजीली क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, और एक ही टॉपिक का क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग रहा है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना और कुछ करना ही नहीं है। तो ये चीज़ आपको एग्जाम के टाइम में सोचनी होगी कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, और कैसे करना है। तो फॉर मोर सच वीडियोस, स्टे कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू वेरी मच।